हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि हज़ारों विदेशी लोग ये चाहते हैं कि वो नेपाल में रहे और नेपाल में काम करे। और दोस्तों, पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो नेपाल ने हज़ारों विदेशी लोगों को नेपाल में रहने की अनुमति दे दी है और नेपाल ने विदेशी लोगों को ये परमिशन दे दी है कि आप नेपाल में काम कर सकते हैं, नेपाल में अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और नेपाल में रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा कर लेते हैं कि वो विदेशी लोग किस देश के रहने वाले हैं और नेपाल ने पिछले कुछ महीनों में कितने और किस देश के विदेशी लोगों को नेपाल में रहने की परमिशन दी है। इसके अलावा दोस्तों, हम ये भी चर्चा करेंगे कि उन विदेशी लोगों को नेपाल में नेपाल की कौन सी चीज़ पसंद आई है जिसके चलते वो नेपाल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, एक बात तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि नेपाल के ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो विदेश में रहते हैं और विदेशी ज़मीन पर वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं और विदेश में वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि विदेशी लोग भी ये चाहते हैं कि वो नेपाल में रहे, नेपाल की सुंदरता में लीन रहे और नेपाल में काम करें और नेपाल में काम करते हुए, नेपाल में नौकरी करते हुए वो अपनी रोजी रोटी कमाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो चुका है। पिछले 8 महीनों की अगर हम बात करें तो हजारों ऐसे विदेशी लोग हैं जो नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल सरकार ने उन विदेशी लोगों को नेपाल में रहने की परमिशन दी है। नेपाल सरकार ने उनसे ऐसा कहा है कि आप नेपाल में रह सकते हैं, नेपाल में काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 8 महीनों की तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 महीनों के दौरान कुल 1565 विदेशी लोगों ने नेपाल में रहने और नेपाल में काम करने की परमिशन ली है। जी हाँ दोस्तों, श्रम और व्यावसायिक सुरक्षा विभाग का एक रिकॉर्ड बताता है कि वर्क परमिट प्राप्त करने वाले 1116 व्यक्ति चीन के नागरिक हैं जो नेपाल में काम करना चाहते हैं और नेपाल में रह रहे हैं। इसके अलावा 62 इंग्लैंड के लोग हैं जो नेपाल में काम कर रहे हैं। इसके अलावा 39 लोग भारत और अमेरिका, इसके अलावा आयरलैंड के भी हैं। इसके अलावा 31 नागरिक जापान के हैं। इसके अलावा 20 नागरिक श्रीलंका के हैं जिन्होंने नेपाल में काम करने की नेपाल सरकार से परमिशन ली है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2020-21 में 66 देशों के कुल 2059 विदेशी नागरिकों को नेपाल में काम करने की अनुमति मिली है, जिसमें से कुल 1484 चीन के नागरिक हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने पिछले एक दशक में 17,700 से अधिक विदेशी लोगों को कानूनी रूप से नेपाल में काम करने के लिए वर्क परमिट प्रदान किए हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि नेपाल में ऐसा खास क्या है जो विदेशी लोग नेपाल में काम करना पसंद करते हैं, नेपाल में रहना पसंद करते हैं, तो दोस्तों एक शब्द में मैं आपको कहूं तो नेपाल में अब सब कुछ है। जी हां दोस्तों, नेपाल अब पहले जैसा नहीं रहा है। नेपाल अब गरीब देश नहीं रहा है। नेपाल में हजारों लाखों रोजगार के अवसर हैं और विदेशी लोग भी अब नेपाल में काम कर सकते हैं। नेपाल सरकार विदेशी लोगों को भी अपनी सरजमी पर काम करने की परमिशन दे रही है। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो नेपाल ने अपने देश का विकास करने के लिए, नेपाल का हर क्षेत्र में विकास करने के लिए काफी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इन प्रोजेक्टों में काम करने के लिए वर्कर्स की काफ़ी आवश्यकता होती है और इसी के चलते अब नेपाल ने हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। और जिसके लिए जैसा कि हमने चर्चा की, आपको बताया कि पिछले एक दशक के दौरान 17,000 से ज़्यादा लोग तो विदेशी हैं जो नेपाल की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, नेपाल देश में अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, नेपाल देश अब वो देश नहीं रहा है जिसे पहले दुनिया गरीब कहती थी। नेपाल अब गरीब नहीं रहा है। नेपाल लगातार विकास करता जा रहा है। नेपाल एक विकासशील देश बन चुका है। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान हमें नेपाल की अर्थव्यवस्था में, नेपाल की इकोनॉमी में भी काफी सुधार देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि इस समय नेपाल की इकोनॉमी को काफी झटका लगा है और नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी संकट में है। लेकिन दोस्तों, कल ही नेपाल की शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाकरी ने इस बात से पर्दा उठा दिया है और उन्होंने ऐसी खबरों को बिल्कुल अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है, नेपाल की जो इकोनॉमी है, उस पर कोई संकट नहीं आया है। नेपाल लगातार विकास करता जा रहा है और नेपाल की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में है। नेपाल पर अभी तक ऐसा कोई संकट नहीं आया है। ऐसी जो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल अफवाह है। नेपाल की इकोनॉमी को कोई संकट नहीं है।
और दोस्तों इसी के चलते अब नेपाल हजारों विदेशी लोगों को भी नेपाल में रहने के लिए और नेपाल में काम करने के लिए परमिशन दे रहा है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।